इस वक्त हम उन दोस्तों के पास मौजूद हैं जिन्होंने जमीन खरीदी, अपने नाम करवाई और अरसे दराज से कर्जा भी है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए कि मामलात अदालत तक पहुंचे। फिर उसके बाद जनाब अभी तक इनसे तफसील जानेंगे कि ये क्या मामला है, हकायक क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? फरहान करीम। फरहान करीम साहब, हम इस वक्त किस जगह पे बैठे हैं और आपने ये जो जमीन खरीदी वो उसका मुकम्मल हवाला बताएंगे? हम इस टाइम ख्वाजा कॉलोनी में बैठे हैं, तरफदारा का एरिया ये निशाद सैनिक की बैक साइड में। मेरे वालिद मोहतरम साहब ने 2011 में हमें ये तबलीग की थी, 10 मरले 24 गज शहरी हिस्से कर दी थी हमारी जिदाद, ठीक है जी। अच्छा, ये बड़े भाई के नाम पहले कर दी थी, 1 मरला 24 गज ये 1 महीना पहले की थी हमें बड़े भाई के नाम। उसके बाद ये वाली की हम 6 भाइयों के नाम, ये शहरी हिस्से करके ये 2011 में यहाँ से चले गए। वो इस घर की बैक साइड पे हमारी विरासती जगह थी दादा को, वो बहनों के नाम वहां से जगह सेल करके नेट कैश में शहरी सा दिया तीनों बहनों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमें बताया नहीं, चुप करके जाके इन्होंने जी इस अदालत में कार्रवाई कर दी। किसने कार्रवाई की? अब्दुल करीम साहब, हमारे वालिद साहब। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, हमें बताया नहीं, एक तरफा डिग्री करवा ली। जब हमने पैरवी की तो हमारे गवाह का हक भी जज साहब ने हमें बयान करने की इजाजत नहीं दी। सही। जो इस रजिस्ट्री के अंदर गवाह थे। सही। अच्छा, रजिस्ट्रार ने भी आगे बयान दिया। अच्छा, डीड राइटर ने भी आगे अर्जी ने भी बयान दी, रजिस्ट्री असल है इन्होंने ही की है। इसमें बकायदा इनकी तस्वीरें भी लगी है, ये देख लिया, ठीक है जी। सही। ये वालिद साहब की तस्वीर है, ये बनवाई है हमजे साहब, ये छोटे भैया दानिश साहब। सही। अच्छा, फिर जज साहब ने जी लास्ट में जी कहा जी ये इस जगह पे जी वो है स्टे हुआ है। सही। वालिद साहब ने बैंक में स्टे लिया था 2003 में, लोन लिया था अभी बैंक से। सही। इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है, 420 की है। सही। ये सब मालूम था इस जगह पे चाहिए, जहाँ पूछ के झूठी तबलीग लगवाई वहाँ पे। सही। यहाँ जज के सामने वो पेश करके हमारे खिलाफ डिग्री करवा दी। सही। फिर हम सेशन कोर्ट में गए, सेशन वाले ने भी कैंसिल कर दी इसी वजह से। सही। भाई ये जगह पे स्टे हुआ हमारे वाले जरिए ट्रांसफर हो नहीं सकती। हालांकि रजिस्ट्रार आगे खुद बयान देगी रजिस्ट्री 1 नंबर है। सही है जी। लीड राइटर भी बता गया। अभी इन्होंने 420 का इन पे बनता था, इन्होंने हमारे खिलाफ उल्टा डिग्री दी। हमारे साथ सर से नाइंसाफी हमें इंसाफ दिलाया। सही। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? आमिर करीम साहब, आपके नाम की तो आपको वालिद साहब ने दी और अभी तक आपके नाम मुंतकिल नहीं हुई या आपके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई? मेरे नाम तो 4.5 जी तो ये 4.5 मरले उन्होंने अभी तक आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुई, किस वजह से नहीं? वो वजूहत बनाए ना। 4.5 मरले जगह दी थी, इसमें से 2.5 मरले मेरे भाई आबिद अमानत थे। सही। जो कि वो सऊदी अरब में रिहायश करते थे। सही। जब वो सऊदी अरब से आए तो उनको 2.5 मरले मैंने वापस बता दी। अच्छा, तो हमारे वालिद साहब ने बनने की इतना कि शुरू से इस जमीन को उन्होंने कर्जा ले रखा था। अच्छा। 2003 में हमें भी इस चीज का मालूम नहीं था। सही। 2017 में जब इनके पास अपना सारा पैसा खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ इनका बर्बाद हो गया, तो फिर इन्होंने हमसे खर्चे का तकाजा किया। हम इनको खर्चा भी देते रहे बराबर। फिर इन्होंने किया चुप करके उन्हीं पैसों से, हमारे खर्चे से पैसे सब गील हायर करके हमारे खिलाफ अदालत में केस कर दिया। सही। जिसकी बिना पर हमने इनका बाद में खर्चा देना हमने इनका बंद कर दिया। सही। तो इन्होंने अदालत में ये कहा जी मेरी जगह बैंक में प्लाजी थी। अच्छा। तो मैं ये करके दे नहीं सकता। हालांकि रजिस्ट्रार ने मौके पे कहा था भाई ये रजिस्ट्री 1 नंबर है, अदालत ने उसका गवाह भी लगा जज साहब के सामने। सही। और अर्जी नवीस ने भी कहा था भाई ये 1 नंबर है, क्योंकि इस स्टाम्प पेपर करीम साहब ने खुद निकलवाए थे, इनके उनके रजिस्टर के अंगूठे भी लगे। सही। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए जज साहब ने हमारे खिलाफ फैसले को डिग्री कर दी, सिर्फ इस बना पे ये जगह बैंक में प्लाज थी। सही। हालांकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, अगर प्लाज थी तो बाबा जी को हमारे वाले सबको पहले से इल्म था इस बात का। सही। धोखाधड़ी उन्होंने की हमारे साथ, हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। सही। इंशाअल्लाह आपके साथ इंसाफ भी पूरा, क्योंकि आपके पास एक सोल्ड प्रूफ है कि आपने वो चीज आपके नाम है, तस्वीरें लगी हुई हैं, हर चीज कानून का भी इशू कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप जब हमारे मुलाजिम बताएं इतनी कॉम्प्लिकेशन यानी कि किस तरह पैदा होगी कि अब तक क्यों यहाँ तक बात पहुंची? क्योंकि हम इस्लामी निज़ाम में बंधे हुए सारे मुसलमान। अच्छा। तो जज साहब ने उनको एज ए वालिद की नजर से देखा। सही। औलाद नाफरमान बता रहा हूँ उनके ज़हन में ये है, शायद इस बना पे हमारे खिलाफ वो फैसला कर गए। इन्होंने अदालत में सुबह जाते थे शाम तक बैठे रहते थे और सिंपैथी गेन की जज साहब की। सही। जिस बना पे सेंटिमेंटल में आके जज साहब ने शायद हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। सही। इसके अलावा ये आपको मुलाकात जो ना ये नईम करीम साहब से करवाती हूँ। नईम साहब आप बताएं क्या हक़ है?
क्योंकि बताइए बताया कि यहाँ के मैंने अपने वालिद साहब से ये जगह खरीदी थी। बाबाजा इनके दामाद ने इनको 1,25,00,000 रुपए के केस में थाना चाहिए बंद करवा दिया, थाना कोतवाली में। अच्छा वहाँ पे इनको जब बंद करवाया तो मेरी उस टाइम इनके साथ इतनी हेलो आई नहीं थी, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो 2 कपड़ों में कमरे को आग लग गई। वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये तो मेरा बेटा ही नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं। मैंने फिर भी दरगुदर की बात, उसके बावजूद इन्होंने जो है ना मेरे साथ बेहद ज्यादती की, मैं वो भी बर्दाश्त करता। फिर मैंने वो जगह इनसे खरीदी, इन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जमानत है। मैंने जगह इनसे परचेज की, इनको पैसे दिए रजिस्ट्रार के सामने। शफीक अब्बास कल्याण साहब के अदालत में फैसला हुआ। उल्टा इन्होंने मुझे 7 लाख रुपए और देने थे, वो आज तक नहीं दिए। अच्छा, जो आपने पैसे दिए उसकी जो उसको जो प्रूफ है दिखाइए हमारे पास। वो प्रूफ इनके पास ही, पैसे इनके पास ही थे मेरे। मेरे पैसे कमरे में पड़े हुए थे। जब इन्होंने आगे सारा पैसा 5.5 लाख रुपया नवाब हसन जवेद गाजी साहब से साहब का मेरे बनोई, उन्होंने मुझे कार्डियोलॉजी का 25 लाख रुपए का ठेका दिया कॉन्ट्रैक्ट रीना दरवाजा के लिए। वो पैसे वो इन्होंने ही उठाए। उसके बाद इन कमरों का इस पैसे तो अंदर चले गए। फिर उन्होंने मुझे ये जगह रजिस्ट्री कर दी। सही। उसके एवज ये देखें, ये मैंने इनसे परचेज किया। इन्होंने ना कोई बैग की ना कुछ। ये तो बेहद बजिद हैं, शर्म आती है कहते हुए कि मेरे वालिद हैं। टोटल इन्होंने जो जदाद टोटल हर चीज का बंटवारा किया। सिर्फ बेटियों को ही नवाजा, 3 बेटियों, शाइस्ता करीम, फरा करीम, आयशा करीम। 1 करोड़ रुपए उनको दिया दाते वाली जगह में से भी, उसमें से भी। हमें आज तक पूरी तक नहीं। ये जगह अपने पैसों से, अपने बलबूते पर अपनी कमाई से इनसे खरीदी। सही। वो भी जगह आपके कब्जे में नहीं? वो भी जगह मेरे कब्जे में नहीं है। इन्होंने आज तक मेरी जगह मुझे दी नहीं, कब्जा ही नहीं करी। मैं 22 साल से किराए पर बैठा हूँ। सही। आप हकाम बाला से क्या मुतालबा? मैं हकाम बाला से, आला अदलिया से, जनाब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। जिस तरह ने जब बयान दे दिया जज साहब को कि रजिस्ट्री असल है और तस्वीरें भी मुंसलिक हैं, तहसीलदार साहब ने भी बयान दे दिया, पटवारी ने भी बयान दे दिया, उसके बावजूद ये डिग्री कैसे हो गया? इनकी मैं फर्द मलकियत को चैलेंज करता हूँ। आला अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि हम यतीम और मस्कीन बच्चों को, कहना नहीं चाहता यतीम क्योंकि बाप के होते हुए भी हम यतीम, इनकी 7 शादी। कितनी शादियां? 7 शादियां सर। किसी में से कोई नर बेटा नहीं है, सब में से बेटी है। सही। और जो ज्यादा इन्होंने हम तक किए हैं, हमें पता, हम कैसे बर्दाश्त करें। मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूंगा गवर्नमेंट पंजाब, जनाब मोहतरमा CM मरियम नवाज साहबा से और आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कि हमारे हक में जो है ना इंसाफ का फैसला किया जाए और हमारे साथ मुदबाना खड़े होकर हमें हक दिलवाया जाए। अगर हम गुनाहगार हैं तो हम उसका खमियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, देखा कि जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, कहीं से इंसाफ की उम्मीद नहीं रहती, तो फिर लोगों के पास सिर्फ अदालतों या फिर मौजूदा हुक्मरान जिस CM पंजाब के उन्होंने जिक्र किया कोई दरवाजा रही थी। इनका कहने का मकसद ये है कि हमारा हक है, हमें ये हक दिलाया जाए। किसी भी वजह से वालिद मोहतरम शादी पे शादी करते जाए लेकिन औलाद को उनका हक न दे, यह भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी CM पंजाब से और आला हुकाम से गुजारिश है कि इस हवाले से खुसूसी नजरसानी करें और ये जो मकसद के दर बदर भटक रहे हैं इंसाफ लेने के लिए, अपना हक लेने के हवाले से एक और वारिस हैं, वो दुबई में रहे, बाद में क्या हुआ उनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम क्या सर? आबिद करीम साहब, आप जब ये पीछे जालसाजी हुई आप कहाँ पे? मैं दुबई में था। अच्छा, दुबई में से जब आप आए तो आपने क्या माजरा देखा? तो मैंने आके देखा तो मेरे पास एक नोटिस आया हुआ था कि जगह खाली करने का ना, कि जगह ये 2 नंबर तरीके से इन्होंने हमारे वालिद साहब ने पहले हमारे नाम की इसको कैंसिल करवाया। सही। और जगह भी जो मैंने अपने भाई से ली थी, मेरे नाम टेक्निक की थी उन्होंने। सही। मैंने फरहान आमिर करीम है, उसी जगह मैंने अपने नाम, अपनी 2 वाली जो जगह थी ना, मैंने अपने नाम करवाई थी, तो इन्होंने वो भी कैंसिल कर दी। मेरा कमरा उधर वो सामने है, तो इन्होंने अपना इसको खाली करने का बोला, बैलेट भी लेकर आए आज 2 नंबर तरीके से। तो मैं ये कहता हूँ, मेरी अपील ये है कि इसका ट्रांसफर किया जाए। इन्होंने कैसे 2 नंबर की है, रजिस्ट्री करवा के उसको दोबारा कैसे दिखाएं हमारे नाज़रीन को। ये रजिस्ट्री हुई है, बिल्कुल 1 नंबर रजिस्ट्री मेरे पड़ी है, इसकी कापी है। तो इन्होंने हमें अपील ये है कि हमें ट्रांसफर कराया जाए कि इन्होंने 2 नंबर तरीके से इसको कैसे कैंसिल करवाया। जब रजिस्ट्री होगी तो उसके बाद कैसे कैंसिल होगी। तो दूसरी बात यह है कि मैंने अपने भाई से जगह ली है, ठीक है, तो वो कैसे कैंसिल करा दी? आपने भाई से को पेमेंट की? ये पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की आपने? मैंने उनको 12 लाख रुपए दिए। सही जी। तो अब आपका मुतालबा क्या है? आला हुकाम से कि ट्रांसफर कराया जाए? जी, ट्रांसफर कराया जाए। इसको 2 नंबर तरीके से कैसे कैंसिल करवाया गया, या 2 नंबर गवर्नमेंट ने इसको कैसे रजिस्ट्री बना के देती असली। अगर 2 नंबर होती तो कैसे उन्होंने रजिस्ट्री हमारे नाम करवा के दे दी। अब आप ये चाहते हैं कि आला हुकाम के अंदर मुकम्मल तहकीकात करें ताकि जिसमें आप हकदार हैं, आपको आपका हक मिले, आप पेमेंट भी कर दी। बेशक बेशक।
तो लिहाजा इस वक्त मेरे पास कोई अपना घर नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही कमरा था, वो भी बेलाफाई है। अब मुझे अपना रेंट पे घर ढूंढना पड़ेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम है हमारी। तो इसको प्लीज किसी तरीके से सॉल्व कीजिए। ये वाला कमरा सामने, वो सामने जो इन्होंने तोड़वाया है। सही, ये पहले भी आके तोड़ा है ये वाला। ये बना ले। अब्दुल करीम साहब ने इसको तोड़वाया है, उस मोनी ने, ठीक है। अच्छा, ये कितने दिन हो गए इसको तोड़वाया? ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए। मैं तो वहीं से आज सुबह ही आया हूँ 4 बजे। तो मैंने आके देखा ये कमरा टूटा हुआ था। सही, अभी तो मुझसे आप कार्रवाई कराने का, इंसाफ लेने का पूरा हक है। जी बिल्कुल करते हैं, हक के ऊपर खड़े हैं, तो ये बात करते हैं ना। सही, कोई 2 नंबर में कोई जोश नहीं है। सही, ये रजिस्ट्री मेरे पास है, ओरिजिनल है। इसकी ओरिजिनल मेरे पास पड़ी है। ओरिजिनल रजिस्ट्री आपकी, ये कॉपी है, इसके साथ ओरिजिनल मेरे पास पड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब आप सीएम पंजाब से मुतालबा करते हैं? जी हम ये बता आपके यहाँ छोटे लेवल पे ना पास होंगे जी, हमें तो बड़ी तवक्का है सीएम पंजाब से, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, करमाली भी है, और हक भी हर किसी का दिलवा के दे रही है। जो उन्होंने रूल बना दिया उसके मुताबिक, तो हमें भी इससे अपील ही है कि हमारा हक जो है ना दिलवाया जाए, ठीक है। तो ये सारी इल्तिजा है हमारी आपसे, और बाकी अगर बाकी देख लें जैसे आप बेहतर समझें। ठीक, शुक्रिया, बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी।